नमस्कार, मैं हूँ रूप सोनवणी, महाराष्ट्र जनसत्ता में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज देखिए मैं यहाँ पे सारा स्टार में हूँ। यहाँ पे वृक्षवर्धन का यहाँ पे सेकंड इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है यहाँ पे। और नानाजी देशमुख फाउंडेशन और ATCA वैभव राजे इनका दोनों मिला के यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो यहाँ पे भारत के हिस्सों से और भारत के बाहर से अलग अलग बाहर के डेलीगेट्स यहाँ पे हैं। उनमें से आर्यन पांडे सर है, उनके पिताजी संजय पांडे सर है। और उनसे ही बात करेंगे कि ये क्या कॉन्फ्रेंस क्या है, किस तरह वो देखते हैं। उनसे उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। सर, आर्यन सर, महाराष्ट्र जनसत्ता में स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पे सेकंड इंटरनेशनली जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है वैभव राजे और नानाजी देशमुख का, यहाँ पे आप एक कोऑर्डिनेटर है, चेयरपर्सन है। तो आपके शो के बारे में बताइए। और आज ही रितु तावड़े आके गए, आशीष शेलार जी आ गए, मुंबई के कमिश्नर भूषण गगरानी साहब आके गए यहाँ पे सुबह। तो मुझे बताइए शो किस तरह देखते हैं और वृक्षवर्धन का किस तरह आप आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन पांडे, मैं नानाजी देशमुख प्रतिष्ठान का CEO। तो आज हमारे जो ये सहारा स्टार में विले पार्ले में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आर्बोरिकल्चर कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन हम सब ने मिलकर किया है, उसके सबसे पहले तो मैं सभी हमारे मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ पर आए। यहाँ पर फॉरेन से काफ़ी लोग आए हैं, वो काफ़ी सारे स्पीकर्स आए, उन्होंने अपना नॉलेज, अपना ज्ञान इस विषय को लेकर हमारे साथ बांटा। और ये आर्बोरिकल्चर इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये एक आवश्यकता है, ये एक आवश्यकता है जिस पे हमें आज काम करना होगा ताकि कल हमें रिज़ल्ट मिले। क्योंकि आर्बोरिकल्चर जो विषय है वो एकदम नया है, बहुत से लोगों को इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो आर्बोरिकल्चर इज़ द साइंस ऑफ कटिंग ट्रीज़। जो ट्रीज़ हम उगाते हैं, जो प्लांट करते हैं, जो बड़े होते हैं, तो उनको मेंटेन करना होता है। तो उसका एक साइंस होता है, कैसे उस ट्री को मेंटेन करेंगे। झाड़ लगाना और जो एग्जिस्टिंग झाड़ है उसे मेंटेन करना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बट जो एग्जिस्टिंग झाड़ होता है उसे मेंटेन करने के बेनिफिट ज़्यादा है, क्योंकि आप जब नया झाड़ लगाते हैं तो वो नया झाड़ आपको 10 साल 15 साल बाद बेनिफिट देता है। बट जो एग्जिस्टिंग झाड़ है, जो जितना पुराना होगा उतना आपका कार्बन सीक्वेंसिंग करेगा, उतना आपको ऑक्सीजन देगा। तो ये हमारा जो पूरा सेकंड आर्बोरिकल्चर कॉन्फ्रेंस है, ये इसके लिए है कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम डेवलपमेंट के सहयोग में है। बट डेवलपमेंट के साथ साथ हमें अपने पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्ष को हम देवता की तरह मानते हैं, तो जो वृक्ष है हमारे, उसमें भी हम भगवान को देखते हैं। तो उनकी भी एक चेतना होती है, उस चेतना का सम्मान करते हुए हमें विकास की ओर बढ़ना चाहिए। तो जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स आए थे यहाँ पे, उन्होंने अपने तरीके से योगदान दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा महाराष्ट्र सरकार का, जो हमारे इस कॉन्फ्रेंस में आए। सबसे पहले भूषण गगरानी जी आए, उन्होंने फायरसाइड चैट किया हमारे साथ। तो और उन्होंने बताया कि BMC जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रही है वो अवेयर है कि जब वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करती है तो उनको कहीं ना कहीं पेड़ों को थोड़ा कहीं रिप्लेस करना होता है, रीप्लांट करना होता है। तो वो अवेयर है। और कैसा है कि मुंबई जैसे कॉम्प्लेक्स शहर में जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपका पहला स्टेप जो होता है चेंज के तरफ, जो बदलाव की तरफ, वो होता है कि आपको पता होना चाहिए कि तकलीफ़ क्या है। तो भूषण गगरानी जी, BMC, महाराष्ट्र सरकार इस बात को लेकर बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही जागरूक है। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। और श्रीमती रितु जी तावड़े, मुंबई मेयर, हमारे कॉन्फ्रेंस में आई। उन्होंने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया, हम अपना सहयोग दिया। उन्होंने भी सबसे यही कहा कि हम सबको एक एक पेड़ अपने पर्सनल कैपेसिटी में लगाना चाहिए, उसे मेंटेन करना चाहिए। सिर्फ सरकार अकेले इस मुहिम को आगे अकेले नहीं बढ़ा सकती, वो हम सबको साथ में आगे बढ़ाना होगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री आशीष जी शेलार का, जो हमारे पहले दिन में उन्होंने भी हमारे कॉन्फ्रेंस में आकर अपने विचार हमारे साथ व्यक्त किए। तो उनका जो सजेशन था कि हमें हमारे देश की ट्री लिटरेचर को बढ़ावा देना चाहिए, जो हमारे देश के पेड़ हैं उनके बारे में हमें लिखना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हमारे पास किस किस
प्रकार की पेड़ें हैं और कहाँ कहाँ वो उगाए जाते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है। तो उस प्रकार से ये एक ये पूरा महाराष्ट्र सरकार इस मुहिम से जुड़ा हुआ है। इस बात का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ। एंड कल जी सर, आज तो रितु तावड़े आ गए, आशीष शेलार भी है उनके बारे में, और भूषण गगरानी साहब भी आ गए। कल सीएम आ रहे हैं, एक सीएम आने के बाद उत्सुकता लोगों में बढ़ी है तो वृक्ष संवर्धन का ये चीज़ को लेके, और कल भी आप दिया मिर्ज़ा भी आ रहे हैं, उसके बारे में लोगों को आह्वान कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? तो डिया मिर्ज़ा जी यूएन एम्बेसडर हैं, तो वो भी हमारे कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, वो भी आएंगे। वो हमारे दिन के कीनोट स्पीकर हैं। एंड उसके बाद माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस भी हमारे कॉन्फ्रेंस में आएंगे। तो उनके आने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आएँ, यहाँ ये सब देखें। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ बातों की नहीं है, यहाँ पे एक्शनेबल स्टेप्स की बात हो रही है। तो अगर आप हमारे कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों के स्टॉल्स लगे हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स के स्टॉल लगे हैं, ट्री इक्विपमेंट के स्टॉल लगे हैं। ट्री मेंटेनेंस के लिए एआई का यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बदलाव की एक कोशिश कर रहे हैं। और कल भी हमारे काफ़ी सारे स्पीकर्स हैं, अलग अलग चीज़ों पर बात करेंगे। अहमदाबाद में ट्री मैपिंग कैसे हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कल भी हमारे साथ जुड़िए, हमारे कॉन्फ्रेंस में आइए, हमारे अलग अलग स्टॉल्स देखिए, टेक्निक्स देखिए, वृक्षों के बारे में जानिए, वृक्ष लगाइए, वृक्ष बचाइए। और सबसे आखिर में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मीडिया का, जिन्होंने हमारा इतना सहयोग दिया, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारा कवरेज किया। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे आशा करता हूँ कि ये 2 दिन के कॉन्फ्रेंस के बाद जब ये कॉन्फ्रेंस पूरा होगा तो पूरे महाराष्ट्र में एक जागरूक अवस्था से हम ये विकास की ओर बढ़ेंगे। वृक्ष हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे साथी हैं इस विकास के दौर में। धन्यवाद जी आर्यन सर, महाराष्ट्र जनसत्ता में जुड़ने के लिए, कॉमेंट देने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे कल। देखिए, अभी आर्यन सर थे ATCA के और नानाजी देशमुख के फाउंडेशन के ज़रिए जो सेकंड इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है यहाँ पे सहारा स्टार में हो रहा है, तो बाहर के डेलीगेट्स और इंडिया के अलग अलग स्टेट के जो डेलीगेट्स हैं यहाँ पे, मैं आह्वान करता हूँ ज़रूर इस सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहिए। और उन्होंने खास करके आर्यन सर ने बताया कि बाबा डेवलपमेंट के खिलाफ हम नहीं है, और वृक्ष संवर्धन ज़रूरी है इस देश के लिए, और एक वृक्ष संवर्धन एक जीवन है, ऐसा उन्होंने हमें बताया। धन्यवाद। मैं हूँ रूपसेन, महाराष्ट्र जनसत्ता सहारा स्टार के साथ, वृक्ष कॉन्फ्रेंस के साथ इंटरनेशनल।